हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। होप कि आपको पसंद आएगा। और ये है मेरा प्रेगनेंसी के 9वें महीने का अर्ली मॉर्निंग रूटीन। आज से पहले भी मैं आपके साथ 2 बार अपना शेयर कर चुकी हूँ और आप लोग पसंद भी करते हो। होप कि आप इसको भी उतना ही प्यार दोगे जितना कि पहले आपने दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है। अभी मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ क्योंकि पहले मैं जल्दी उठती थी, जितनी बार भी आपके साथ मैंने शेयर किया पहले। लेकिन अब मुझे थोड़ा लेट हो ही जाता है क्योंकि एक तो कंडीशन अभी ऐसी है और ऊपर से सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो अभी जो है ना, मैंने उठ के एक बार ये गेट खोल दिया है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अंदर तक सर्दी जा ही रही होगी। ठंड काफ़ी होने लगी है और एक खुला चौक है ना, आंगन जो है बड़ा है, तो उसमें फिर सर्दी ज़्यादा लगती ही है। तो अभी मैंने शॉल ओढ़ लिया है क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छा ठंडा हो रखा था मौसम। और अभी थोड़ा सा मैंने घूमना शुरू कर दिया है। बाहर ही घूम लूँगी थोड़ा, वैसे तो मैं घूमने घामने में बड़ा आलस मानती हूँ लेकिन अभी इस कंडीशन में घूमना थोड़ा ज़रूरी होता ही है, आपको पता है। अब जो है ना, सबसे पहले ये जो बाहर वाला मेरा बाथरूम है, इसको मतलब यूज़ नहीं करते हैं हम, सिर्फ इसमें मेरी वॉशिंग मशीन रखी है और एक्स्ट्रा का जो कुछ सामान है वो रखा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और अभी मैं आ गई हूँ बीच में किचन में, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि नहीं, पहले पानी पी लेती हूँ गरम गरम सा। गले में मतलब हल्का सा कुछ खिचखिच सा महसूस हो रहा था, तो पहले मैं पानी गर्म करने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले गर्म करके पानी पीऊँगी, बाकी के आगे के काम जो है ना अपने बाद में ही देखूँगी। तो अभी जो इसमें मशीन में कुछ कपड़े होते हैं ना, जो अपने पुराने जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो पड़े थे, तो पहले उनको निकाल के और अलग अलग छांटूंगी कि कौन से कपड़े पहले डालने के हैं इनमें से और कौन से नहीं। और कुछ कपड़े ना बाथरूम में भी रखे हैं, बहुत ज़्यादा तो आज इकट्ठे नहीं हो रखे, लेकिन मुझे लगा कि आज दिन मतलब फ्राइडे का है और वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, इन डेज़ में ऐसा होता है कि चलो मशीन लगा ही लो। अभी ना आपको थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती इस टाइम पे। छोटी वाली तो ऑन है, लेकिन उसमें इतनी रोशनी नहीं हो पाती है। ये पानी है पीने वाला, जो हमारा पानी होता है, आप सब जानते ही हो, जो रेगुलर व्यूवर हैं वो। मेरे यहाँ आता है पानी का टैंकर, तो ये उसी में से मैं भर ले रही हूँ। और अभी मैंने थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज करके लगाने की कोशिश की कि लाइट थोड़ी सी पड़ जाए। बहुत भारी भारी बाल्टी तो मैंने उठानी छोड़ रखी है, नहीं उठा पाती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो छोटी छोटी सी बाल्टियाँ हैं मेरे पास 2-3, इनको भर भर के मैंने रख लिया है। क्योंकि ऊपर से जो टूटी में से जो पानी आता है ना, टंकी में जो ऊपर पानी है, वो टूटी में से अगर मैं लूँगी तो खारी पानी होता है उसमें, फिर साबुन अच्छा नहीं लग पाता, कपड़े साफ़ नहीं धुलते। और ये पानी वीकली आता है, तो इस पानी में ही कपड़े हमारे धुलते हैं, मीठे पानी में ही। पानी मतलब साबुन सरफ नहीं लग पाता है खारी वाले में। वैसे जो बाद में निचोड़ने के जो काम आता है, पानी खंगालने के मतलब कपड़े, वो हमारा जो है समरसिबल, उसी का पानी यूज़ होता है। अब जो है ना, यहाँ पे मैं वापस अंदर आई हूँ और थोड़ा सा जो पानी फैल गया है, टपके टपके से तो गिरते ही है ना, उसमें मैं पोछा लगा दूँगी ताकि कोई उठे और उठते ही ऐसा ना हो कि सीधा पैर ही स्लिप हो जाए, क्योंकि इंसान कोई भी हो जब उठता है तो नींद में रहते ही हैं। और अभी मैं बाहर आ गई हूँ। अगर आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा है तो उसको मतलब थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बाहर अभी अंधेरा है ही और स्ट्रीट लाइट भी बंद हो चुकी है। क्योंकि ये काम करते करते मुझे 6 बजे करीब का तो टाइम हो ही गया था और एकदम से ही अब देखना थोड़ी देर में ही उजाला हो जाएगा। रोज़ का यही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता इस टाइम तक। इस टाइम का जो अंधेरा होता है ना, वो मतलब काफ़ी जल्दी खुलता है। और शाम को भी इस टाइम का यही रहता है, बहुत जल्दी रोशनी से, चांदने से अंधेरा हो जाता है। तो अभी मैं आई हूँ बाथरूम में मम्मी उठ चुकी थी, तो उन्होंने अपनी राड भी लगा दी है नहाने की। क्योंकि मैं तो नहाती हूँ देखो अपना काम वाम निपटा के, लेकिन उनकी आदत है सुबह उठते ही सबसे पहले नहाने की। तो यहाँ पे कुछ जो कपड़े रखे हैं, उन कपड़ों को भी मैं ले जाऊँगी। क्योंकि जब ये होता है कि अगर मेरी मशीन बीच में घूम जाएगी, मतलब बोल जाएगी ना, पहले राउंड के कपड़े धुल जाएंगे, तो बीच में मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा फिर, क्योंकि बाथरूम बंद हो जाएगा। अभी मैं आई हूँ किचन में। आज ये घर पे थे, तो इनके भी जल्दी उठने का ही ये है कि ये भी जल्दी ही उठेंगे, बहुत ज़्यादा देर 9-10 बजे तक मतलब नहीं सोएंगे। ये भी उठ जाएंगे 7-8 बजे तक शायद आराम से, या उससे भी पहले। तो इसलिए इनके लिए मुझे है ना गर्म पानी करना होता है। काफ़ी महीनों से ये मतलब लगातार गर्म पानी ही पी रहे हैं। एक बार बीच में गला ख़राब हुआ था इनका, जब तो सर्दी वर्दी कोई मतलब शुरू भी नहीं हुई थी, तब से ही इन्होंने गर्म पानी पीना शुरू कर रखा है हर टाइम। अभी मैं आई हूँ अंदर और आपको दिखाती हूँ
ये उठ के बाहर आ चुके थे जैसे ही मैंने आपको बताया, तभी देखो निश्चय कैसे सो रहा है, सिर कहाँ है इसका, और मैं आपको पैर दिखाती हूँ। पैर इसके मेरे वाली तकिए की साइड देखो इस तरीके से आ चुके हैं, लंबा सोने की बजाय, और एकदम से टेढ़ा हो गया। और बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं, है ना, घूम घूम के। और अगर हम होते हैं इनके बाजू में तो फिर हमारे ऊपर आते हैं इनके हाथ पैर। तो निश्चय को अच्छे से ढक दिया है मैंने, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है, अंदर आते ही सबसे पहला यही काम होता है मेरा, बार बार चेक करना। और जब इसके साथ में लेटी होती हूँ तो भी। और इनके वाला जो कंबल था वो मैंने तय कर दिया है, क्योंकि ये अलग ही लेके सोते हैं, क्योंकि निश्चय हिलता डुलता रहता है ना पूरी रात, तो फिर इनकी नींद ख़राब होती है। अभी देखो बाहर थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने इतने गर्म किया और कंबल वंबल की तय करके आई ना, थोड़ा आप बाहर देख भी रहे होगे, रोशनी शुरू हो गई है गेट में से, देखो आप थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। और मुझे पानी पीने की भी बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मेरे मुंह में बार बार पानी जाना चाहिए। तो बाहर जो है ना कपड़े धोने की मशीन लग चुकी है, आपने देख ही लिया था। और इनकी जो बोतल भरने का काम था वो मैंने कर दिया है। और अब जो है ना नंबर आ जाता है भाई अपने एक आध काम करने का। तो मुंह तो मैंने सुबह उठते ही धो लिया था, जब घूमती हूँ ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे धो लिया था, ताज़ा पानी जब भरती हूँ तब, क्योंकि वो गरम गरम सा निकलता है थोड़ा। और अभी मैं ब्रश करने जा रही हूँ। और आप देख ही सकते हो बाहर जो है ना पूरा उजाला हो ही चुका है, और कैमरा में शायद कुछ ज़्यादा ही उजाला लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था। और घूमते घूमते यहाँ पे ब्रश कर लूँगी, क्योंकि खड़े होके करने से क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं अगर बाहर करती हूँ ना यहाँ पे चौक में सुबह के टाइम, तो फिर घूमते घूमते कर लेती हूँ। अगर किसी दिन रह जाती है सुबह सुबह करनी मेरी, तो फिर मैं नहाते टाइम करती हूँ, तो फिर मैं बाथरूम में ही कर लेती हूँ। तो अभी ब्रश करते करते है ना तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि मुझे ब्रश के टाइम पे वॉमिट हो ही जाती है। सुबह सुबह एक बार मुझे होती ही होती है, और ये 8वें महीने से स्टार्ट हो गई है दोबारा से, बीच में बंद हो गई थी। और अभी मैं ना चौक में से झाड़ू लगा दूँगी, काफ़ी गंदा हो रखा था। चौक में झाड़ू रोज़ तो नहीं लगती है, मतलब डेली का तो ये काम नहीं होता, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे दिन आप मान लो कि लगानी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चों का घर है और ईंटों का है ना ये चौक, तो इसके अंदर तक कूड़ा फंस जाता है। जो पूरी सफाई से अगर मैं लगाऊं तो ये लगा लो आप 1-1.5 घंटा इसमें लग ही जाता है इस वाली झाड़ू में, क्योंकि ये फिर फूल झाड़ू जो होती है ना, अंदर लगाने वाली जो झाड़ू होती है, उस वाली झाड़ू से निकालना पड़ता है कूड़ा। सीख वाली झाड़ू से ईंटों के अंदर तक का साफ़ नहीं होता है अगर ज़्यादा गंदा हो तो। लेकिन रोज़ में तो देखो इसी झाड़ू से लगाई जाती है, क्योंकि रोज़ का 1-1.5 घंटा देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। और अभी बस धीरे धीरे करके और पूरे चौक में मैंने झाड़ू लगा ही दी है, धीरे धीरे मतलब फटाफट क्योंकि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही वीडियो आप तक भेजा जाता है। अगर नॉर्मल स्पीड पे वीडियो आएगा तो फिर तो आप ये मान लीजिए कि 40-45 मिनट का ये वीडियो आराम से हो जाना था, लेकिन इतना लंबा वीडियो नहीं डाल सकते ना, थोड़ा देखने वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतना लंबा वीडियो कैसे देखें, है ना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वैसे ये भी मुझे बताना, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई राय है कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए मॉर्निंग रूटीन में, वैसे तो देखो रूटीन में कोई क्या चेंज करेगा, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चाहते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। और अभी जो है ना 1 राउंड के कपड़े धुल चुके थे, लाइट लाइट से कलर के मैंने डाल दिए थे, जिनका मुझे ये पक्का कंफर्म होता है ना कि हाँ इनमें से कलर वलर नहीं जाने वाला, वही डालती हूँ मैं फर्स्ट राउंड में। तो वो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, उनको निचोड़ निचोड़ के यहाँ पे रख लूँगी, और फिर करेंगे आगे के काम, जो भी करती जाऊँगी, जो जो काम होंगे वो तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नहाने से पहले तक के मतलब मेरे जितने भी काम है ना वो आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। और अर्ली मॉर्निंग रूटीन से मैंने शुरू कर दिया था व्लॉग बनाना। जब पिछली बार मैंने अर्ली मॉर्निंग रूटीन डाला था ना तो आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया था, बहुत पसंद किया था, उस पर आज तक भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना कि देखकर दिल खुश हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से वही उम्मीद करती हूँ आपसे, और मुझे पता है कि आप ज़रूर करोगे उसे पूरा। तो यहाँ पर मैं कपड़े लेके अपने बैठ चुकी हूँ, और ये देखो पता नहीं कैमरा की वजह से, कैमरा में कुछ हो रहा है या मौसम ही ऐसा है, एक बार थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, एक बार थोड़ा सा चांदना हो रहा है ना, जैसे धूप छाया वाला मौसम नहीं हो जाता। धूप का तो खैर टाइम अभी हुआ नहीं है निकलने का, बहुत ज़्यादा टाइम है धूप निकलने में तो, और पता नहीं निकलेगी भी या नहीं, क्योंकि आजकल मौसम यहाँ पे तो ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पे मतलब दिल्ली में आप बताना आप कहाँ से हो, कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, और आपके वहाँ का मौसम कैसा है वो भी मुझे बताना।
ये जो पानी है ना जिसमें से मैं निकाल रही हूँ, ये हमारे यहाँ ना ताज़ा पानी होता है, जैसे समरसेबल का जो मैंने भरा था। और ये थोड़ा सा निवाया निवाया सा ही पानी आता है, तो इसमें कपड़े धोने में ना मज़ा आता है। बिल्कुल भी मतलब ठंडा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि हाँ ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और मशीन में अभी गर्म डालने का मौसम आया नहीं है। जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना तो मशीन में मैं 1 बाल्टी फिर गर्म मिक्स कर लेती हूँ, मीठा वाला पानी गर्म करके। और यहाँ पे ये मुझे बोल रहे थे कि निश्चय सो के उठ चुका है, तुझे आवाज़ लग रही है अंदर, क्योंकि काफ़ी थोड़ा दूर हो जाता है ना जैसे मेन गेट तक रूम, तो एकदम से आवाज़ नहीं आ पाती। तो बस मैं अंदर आई हूँ अभी उसके पास। थोड़ी देर देखो बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, चाहे सुबह का टाइम हो या दिन में, तो बहुत बार देते हैं हम टाइम, लेकिन सुबह सुबह भी एक बार देखो इसे तो चाहिए ही होती है मम्मा। और एक बार लाड़ प्यार लड़ा के, अब तो खैर बहुत कम टाइम लेता है, बहुत ही कम, कि हाँ 1-2 मिनट में ही मुझे छोड़ देता है। तो मुझे लगा चलो जब मैं इसके पास बैठी हूँ, मैं बोल रही थी कि जाऊँ बेटा, मैं बाहर कपड़े धो रही थी, तो कह रहा कि नहीं मम्मा आप थोड़ी देर बैठे रहो। तो मैंने सोचा चलो इसको साथ में लेके और मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि जो आज मतलब वीडियो जानी है उसकी वॉइस ओवर मुझे करनी थी। और 1-2 वीडियो मैं एडवांस भी बना के रख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि गैप ना हो, अगर हॉस्पिटल मुझे किसी भी टाइम जाना पड़ जाए तो गैप नहीं होना चाहिए, व्लॉग आप तक रेगुलर जाते रहें, क्योंकि आप लोग बहुत मिस करते हो। फिर कमेंट्स आते हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे नहीं आ रहे, इसलिए 1-2 वीडियो एडवांस बना रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ ऐसी। और अभी जो है ना बेड ठीक कर लेंगे। निश्चय तो उठ के बाहर जा ही चुका है, उसको सॉक्स कैप वगैरह जो उसने पहनना था वो सब खुद ही पहन लेता है वो। अब मुझे मतलब उसको एक एक चीज़ ऐसे देने की या एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एक दिन मैंने उसे सिखाया, जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं अभी 3-4 दिन पहले ही, कि बेटा ये सॉक्स आपको ऐसे पहननी है, जो थोड़ा सा कलर होता है डार्क वो नीचे आता है, एडी पे आता है, तो वो सीख गया है, मतलब खुद ही पहन लेता है अब। और यहाँ पे ये जो बेड है ये भी रेडी कर दिया है मैंने, झाड़ झूड़ के अच्छे से बिछा दिया है। अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये कपड़े ना मैंने मतलब हाथ से उतना टाइट नहीं निचोड़े जाते ना, फिर टपकते रहते हैं और पूरा दिन में सूखते भी नहीं हैं अगर हाथ से कितना भी टाइट मैं निचोड़ लूँ, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, किसी दिन धूप निकलती है किसी दिन नहीं, जिस दिन निकलती है उस दिन बहुत ही हल्की निकलती है। तो अभी इन कपड़ों को ले जाऊंगी वॉशिंग मशीन तक, और कपड़े ना ड्रायर ही कर लेती हूँ मैं। तो अभी जो है ना मैं आ चुकी हूँ मशीन के पास। जो मशीन है ना उसने भी सीटी मार दी थी आवाज़ लगा ली थी मुझे, तो पहले तो वो घुमा दी है, और मशीन में जो ड्रायर वाले कपड़े थे जो मुझे सुखाने हैं वो कपड़े डाल दिए हैं। और मेरी मशीन में ऐसा नहीं होता कि बस मतलब मैंने कपड़े ऐसे ही डाल दिए उल्टे सीधे और वो घूम जाएगी। मशीन ना फिर तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगती है, मुझे ऐसे खोल खोल के पूरे इस तरीके से फैला फैला के से, और तब कपड़े डालने पड़ते हैं। तो अभी जो है ना अंदर आ गई हूँ, और ये देखो सर्दी इतनी ज़्यादा हुई नहीं है वैसे जितनी इसने बना रखी है, क्योंकि ग्लव्स की मैं बात कर रही हूँ, हाथों में ग्लव्स भी पहन लिए हैं। जब मैं कैप वगैरह इसको दे रही थी ना तभी इसने देख लिए थे कि हाँ मेरे ये भी रखे हैं, तभी इसे शौक चढ़ गया बस। तो फिर मैं भी मना नहीं करती कि चलो सर्दियाँ तो शुरू हो ही गई, पहन लेता है थोड़ी बहुत देर में ही, फिर खुद निकाल देता है जब हाथों में पसीने आने लगते हैं तो। और किचन में झाड़ू मैंने लगा दी है, उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि रूम वैसे तो मैं जो डेली वाला मेरा रूटीन होता है उसमें तो मुझे छोड़ना पड़ता है, ये सो रहे होते हैं ना यहाँ पे, ये रात की ड्यूटी जाते हैं इसलिए। और आज जो है ना ये घर पे थे और जल्दी उठ भी चुके थे, आपको पता ही है, मैं 7 बजे कह रही थी बल्कि उससे भी काफ़ी पहले ये उठ गए थे। तो बाहर ये बम पटाखे छूट रहे हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा इग्नोर करना, कुछ लोग ना आज तक भी दिवाली मना रहे हैं। तो मैंने रूम की भी साथ साथ क्लीनिंग कर ही दी है। डस्टिंग का जो काम है ना वो किसी किसी दिन छोड़ देती हूँ, किसी किसी दिन कर भी लेती हूँ। अब फ़िलहाल हाल की मैं बात करूँ तो जो जैसा रूटीन है वो वैसा ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आज कुछ स्पेशल या बनावटी करके दिखा दूँ। तो आज मैंने डस्टिंग नहीं करी थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग रोज़ रोज़ करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं रहती। गर्मियों के दिन बड़े बड़े होते हैं, बच्चे पूरा पूरा दिन खेलते हैं ना, तब घर मतलब जल्दी और ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि गर्मियों में किसी किसी दिन मौसम भी ऐसा हो जाता है, आंधी है तूफ़ान है, तो फिर मतलब ज़्यादा चांस होते हैं धूल मिट्टी वगैरह के। सर्दियों में उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। और देखो भाई मेरी हालत फ़िलहाल ऐसी है, जितना मुझसे बनता है ना मैं उतना कर लेती हूँ, धीरे 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 अपना। वैसे भी ये लगा लो ये सारा काम ना नहाने से पहले तक का मेरा 9-10 बजे तक हो जाता है, लास्ट है। और जिस दिन मशीन नहीं लगानी होती उस दिन मेरा जल्दी हो जाता है। तो बातों में यहाँ पे मैंने
बीच में मम्मी के कमरे में भी झाड़ू लगा दिया और ये आ गया है हमारा स्टोर रूम में भी झाड़ू लगा दूँगी। स्टोर रूम में पोछा रोज़ नहीं लगता है क्योंकि गेहूँ की टंकी वगैरह रखी हुई है ना वहाँ पे, तो इसलिए पोछा रोज़ नहीं लगा सकते, गेहूँ ख़राब हो जाते हैं सीलन की वजह से अगर डेली पोछा लगता है तो। और अभी मैं यहाँ पे बाहर आ चुकी हूँ। घर जो है ना बहुत छोटा सा है, झाड़ू पोछा तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगती करने में, लेकिन हाँ जो बना हुआ नहीं है ना जहाँ से, वो जगह काफ़ी बड़ी है। जैसे जहाँ से मैंने सुबह झाड़ू लगाई है पहले चौक, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें अकेले में झाड़ू लगाना और अंदर पूरे घर में झाड़ू पोछा करना बराबर टाइम हो जाता है। तो अभी कुछ कपड़े जो तीसरे राउंड के थे मेरे, वो भी धुल चुके हैं। इसमें जो है ना मेरे कपड़े हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं निश्चय की जीन्स वगैरह मैं डाल देती हूँ, अगर हल्का फुल्का कलर भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। मेरे कपड़ों में तो बेशक चढ़ जाए भाई, आदमी जो होते हैं ना उनके कपड़ों के साथ डालना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो ये कपड़े भी अभी निचोड़ के और बाहर निकाल लूँगी, फिर इनको पानी में से निकाल के और ड्रायर कर लूँगी। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन में आटा लगाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ नाश्ते में ज़्यादातर है ना कभी कभी पराठा बनता है और मोस्टली रोटी ही खा लेते हैं, एक एक रोटी खा ली या फिर किसी को दो खानी है तो दो खा ली, एक या दो रोटी मैक्सिमम होती है सुबह के टाइम पे। और सब्ज़ी वगैरह नहीं बनती इतनी जल्दी, सब्ज़ी दोपहर में ही बनती है। तो यहाँ मैं आटा और चाय हो गया था रेडी, तो आज पनीर रखा था थोड़ा सा, पनीर जैसे मेरे लिए तो आता ही है, तो उसके मैंने बना दिए थे, थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था तो पराठे बना दिए थे। तो इन्हें जाना था आज थोड़ा जल्दी, सर्विस कराने जाना था स्कूटी की, इसी वजह से मुझे बाद में पता चला कि ये जल्दी उठ गए थे और जल्दी सारी तैयारी कर ली थी। और वैसे तो सही रहता है अगर जल्दी उठ जाए ना सो के सब एक साथ, तो ही बढ़िया रहता है, साफ़ सफाई भी हो जाती है ढंग से। क्योंकि जब तक बेड पे से ना उठे कोई तो फिर चद्दर वद्दर झाड़ने का काम रह जाता है, और चद्दर का तो ऐसा रहता है मेरा, सही बताऊँ मैं जब भी झाड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्श किरकिरा हो गया, चाहे उस पर मतलब देखने में बिल्कुल भी रेत मिट्टी ना हो, लेकिन लगता ही है। जितने भी कपड़े मेरे सूख चुके थे ना, ड्रायर हो चुके थे, वो सारे के सारे मैं फैला दूंगी, क्योंकि मौसम का हिसाब मैंने देख लिया था कि मौसम भी मुझे लग रहा है आज भी ऐसा ही रहने वाला है। धूप निकले तो निकले बहुत लेट जाके, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं लग रहे। आप भी देख सकते हो पीछे कैसी, जहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है आपको दूर से, वहाँ पे कैसे मतलब धुंध धुंध सी नज़र आ रही है ना। और बीच में जब मैं झाड़ू लगा रही थी सुबह के टाइम, जब एकदम साफ सा मौसम लग रहा था, अभी फिर से ऐसा हो गया है। अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और बस ये लास्ट काम मेरा रहता है, बाकी पूरा हो चुका है काम। तो पोछा लगाने का काम मेरा रहता है, पोछा मैं लगा लूँगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका मोप कौन सी ब्रांड का है, आपने बताया नहीं, तो ये गाला कंपनी का है। और ये भी है ना मैंने लोकल मार्केट से लिया है, क्योंकि मैंने इसको पहले रिलायंस में पता किया था, वहाँ पे मुझे ये ज़्यादा महंगा मिल रहा था। उसके बाद एक और शॉप पे पता किया, वहाँ भी मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन उन्हीं के सामने वाली शॉप पे मुझे ये 100-150 रुपये के फ़र्क में मिल गया था, और गारंटी कार्ड वगैरह सब मुझे साथ मिला है। तो यहाँ पे अभी मैं मम्मी के रूम में आ चुकी हूँ। सबसे पहले किचन में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि साफ़ पोछा एकदम सबसे पहले किचन में ही लगना चाहिए, है ना। उसके बाद मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ, मम्मी वाले में, और रूम में तो किसी में भी चली जाती हूँ, उसके बाद दो ही तो रूम है स्टोर रूम में लगता नहीं है पोछा, एक हमारा रूम और एक ये वाला रूम, और इसी रूम में हमारा पूजा रूम है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपका पूजा रूम नहीं दिखाई देता, तो यहीं पे बना हुआ है, इसमें जो अलमारी है उसमें ऊपर वाले खाने में पूजा रूम बना, मतलब पूजा की जगह बना रखी है। और यहाँ पे मैंने है ना जो पायदान वगैरह होते हैं वो डाल दिए हैं, साथ ही में जो एक पोछा है वो डाल दिया है मैंने, जो एक्स्ट्रा में होता है वो, ये भी धुल के साफ़ हो जाएंगे। लास्ट में जो गंदा पानी बचता है ना, उसमें मैं ये डाल देती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और अपने रूम में पोछा लगा रही हूँ। और 15-20 मिनट की वीडियो है, थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन एक एक चीज़ें अगर मैं शेयर करने लगूँ तो फिर तो शायद इससे भी लंबी हो जाए। अपनी तरफ से मैंने छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करी है। और इस मोप का मुझे ये अच्छा फ़ायदा लगता है कि बेड के नीचे, टेबल के नीचे, कोने वोनों में आराम से बढ़िया सफाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे तो मुझे लगता है कि अब शायद बैठ के पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं लगता है इस टाइम पे। फिर भी कोशिश करूँगी, और 5-7 दिन जितने भी दिन हैं मेरे पास, बैठ के पोछा लगाऊँ। कल से देखती हूँ मैं ये भी कोशिश करने की, क्योंकि आप लोगों ने ही कमेंट में बताया है मुझे कि प्रियंका अभी तो बैठ के पोछा लगाने का टाइम था, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा रहता है, और अभी आप ये ले आए। तो देखते हैं,
तो कपड़े मेरे सारे के सारे निपट चुके हैं, पायदान, पोंछा जितना भी सब मैंने आपको बीच में दिखाया धुलते-धुलाते, वो सारा काम मेरा निपट चुका है। तो ईंटों में जितना भी अब पानी जो रह जाता है ना, वो मैं ये जो बाँस वाली सीख वाली झाड़ू होती है, इससे सारा का सारा समेट दूँगी, क्योंकि वैसे ही बहुत काई लग जाती है। सारा दिन ये जगह है ना गीली ही होती है, जितनी बार भी समरसेबल चलता है तो ये गीली होती है। तो बाहर से झाड़ू लगाने के बाद बीच में थोड़ा-सा ये मेरा पोंछा रह गया था। बीच में वो पायदान वाला मेरा जो चक्कर घूमा था ना, उसको बंद करने और उसको सुखाने में चली गई थी, तो ये थोड़ा-सा जगह से पोंछा रहता था। बस अब यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया है और इसी के साथ मेरा पोंछा भी निपट चुका है। अब बस रहता है नहाने का काम। नाश्ता जो है ना मैं पहले कर चुकी हूँ। पहले मैं नहा के ही करती थी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता, बिल्कुल कलेजा ऐसा हो जाता है जैसे तो खाली-खाली सा हो गया है कुछ, तो सुबह के टाइम कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी होता है। तो वही बस एक पनीर पराठा और थोड़ा-सा मैंने दूध लिया है, मैं चाय नहीं ले पाती हूँ, मुझे एसिडिटी काफ़ी हो जाती है। और पोंछा लगाने के बाद ना ये वाला पोंछा भी मैं निकाल के और बाहर डाल दूँगी, ये पूरा दिन में जो है ना अच्छी तरीके से सूख जाएगा। और निश्चय जो है ना ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, अपना अच्छा टाइम पास कर रहा है। मैं मिलूँगी आपसे कल, कमेंट में ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।